डियर गाइस, आज हम आप लोगों को 200 रूल्स ऑफ सिंटैक्स पढ़ाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से। पार्ट फर्स्ट, रूल। देखिए रूल फर्स्ट, आइज इफ और आइज टू, इफ ओनली इफ, आइज इफ, आइज डू, इफ, आइज इफ, आइज डू, इफ ओनली, if only, I wish, या we wish, I wish या we wish के बाद सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। वर्ब का यूज किया जाता है क्योंकि ये कंजक्शन अनरियल कंडीशन को व्यक्त करते हैं। इमेजिनरी कल्पना को व्यक्त करेंगे। किस प्रकार से? फॉर एग्जाम्पल, he treated me as if I was a king. He treated me as if he was a king. He treated me, उसने मेरे साथ बर्ताव किया। as if उसने मेरे साथ बर्ताव किया। as if he was a king, मानो वो एक राजा हो। as if he was a king, मानो कि वो एक राजा हो। अब देखिए इसमें वो राजा है नहीं, लेकिन उसमें अनरियल बात हो रही है। मानो वो राजा हो, तो यहाँ जो as if आया है, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। He treated me, उसने मेरे साथ बर्ताव किया। as if he were a king, मानो कोई किंग हो। as if he were king। अब रूल सेकेंड, अब देखिए रूल सेकेंड में कि निम्नलिखित वर्ब के बाद निम्नलिखित वर्ब या एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। निम्नलिखित वर्ब या एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। अब देखिए कौन से एडजेक्टिव या वर्ब हैं। जैसे died of,
मेड ऑफ, fond of, afraid of, proud of, envious of, ईर्ष्यालु होना, in envious of, accuse of, दोषी ठहराना, accuse of, certain of, certain of, sure of, guilty of, guilty of, guilty of, greed of, greed of, avail, avail of, avail of में किसी चीज का लाभ उठाना, avail of, इसी प्रकार से admit of, admit, admit of, born of, admit of, born of। तो ये देखें कुछ वर्ब ऑब्जेक्टिव हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। इंडिया इज कॉन्फिडेंट, इंडिया इज कॉन्फिडेंट, भारत को विश्वास है, टू बीटिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान इन क्रिकेट, पाकिस्तान को क्रिकेट में हराने का। आप देखिए इसमें कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव आया, इसके बाद टू न होकर के ऑफ आएगा, तो करेक्शन होगा इंडिया इज कॉन्फिडेंट, इंडिया इज कॉन्फिडेंट। अब इसी तरह इसमें देखिए कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आएगा, तो इंडिया इज कॉन्फिडेंट। अब प्रीपोजिशन ऑफ के स्थान पर टू आएगा और फिर आगे जीरन बनेगा। इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान, इंडिया को विश्वास है कि वो पाकिस्तान को हरा देगा इन क्रिकेट में। इंडिया जो है पाकिस्तान को क्रिकेट में हरा देगा। अब देखिए नेक्स्ट है रूल थर्ड, कंजक्शन लिस्ट। कंजक्शन लिस्ट के बाद, लिस्ट के बाद हमेशा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। और इसके बाद नॉट का यूज नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि लिस्ट का मीनिंग ही होता है कहीं ऐसा ना हो, नॉट का यूज नहीं किया जाता है। लिस्ट का मीनिंग ही होता है कहीं ऐसा ना हो, इसलिए जो है लिस्ट के बाद शुड आएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज करेंगे, लेकिन शुड के बाद नॉट का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय टोल्ड अ लाई, द बॉय टोल्ड ए लाई, लड़के ने झूठ बोला। लिस्ट कहीं ऐसा न हो, ही शुड नॉट बी
पनिश कि उसे दंडित न किया जाए। अब देखिए इसमें क्या एरर है। द बॉय टोल्ड ए लाई, लड़का झूठ बोला, लेस्ट कहीं ऐसा न हो। अब ये जो लेस्ट कंजक्शन इसी का मीनिंग होता है कहीं ऐसा न हो। तो आगे जो है जो वर्ब के बाद नॉट लिखा है, नॉट नहीं आएगा, ये जो है सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि एक लेस्ट मीन निगेटिव मीनिंग शो कर रहा और नॉट भी निगेटिव हो जाएगा, तो जब डबल निगेटिव हो जाएंगे तो मीनिंग पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए जब लेस्ट आए तो सावधानी रखना है कि आगे जो है जो हेल्पिंग वर्ब आई मॉडल आ रही है शुड आएगी और उसके बाद नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। तो करेक्शन ये हो जाएगा, द बॉय टोल्ड ए लाई, लड़के ने झूठ बोला, लेस्ट कहीं ऐसा न हो, ही शुड बी पनिश कि उसे दंडित न किया जाए, ही शुड बी पनिश कि उसे दंडित न किया जाए। अब देखिए इसमें नॉट को ड्रॉप कर देंगे और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम रूल नंबर 4 पढ़ाएंगे किस प्रकार से जो है रूल नंबर 4। अब रूल 4, होल के पहले, होल के पहले तथा आल के बाद आर्टिकल द का यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है, किया जाता है। होल के पहले तथा आल के बाद आर्टिकल द का यूज किया जाता है, क्योंकि होल क्योंकि होल एक क्वांटिटिव तथा आल बोथ क्वांटिटिव और न्यूमेरिकल होता है। होल एक क्वांटिटी एडजेक्टिव तथा आल बोथ क्वांटिटी और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है। ये दोनों जो है फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, होल इंडिया इज सफरिंग, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, सारा भारत जो है कोरोना नामक वायरस से सफर कर रहा है। कोरोना है, कोरोना नामक वायरस से सफर कर रहा है। अब देखिए होल आ गया, होल एडजेक्टिव आया है तो होल के पहले जो है आर्टिकल द का यूज करना है। द होल इंडिया इज सफरिंग, सारा भारत सफर कर रहा है, फ्रॉम कोरोना से सफर कर रहा है। नेक्स्ट रूल 5,
तो ये ध्यान रखेंगे, होल के पहले द का यूज करना। यदि आल आता है तो आल के बाद जो है द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है a large a large number a large number of a number of a large number of yeah a number of a large number of a number of yeah large number of yeah large numbers of के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं। अ नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ, इनके बाद जो भी नाउन आएगा या कोई वर्ब आएगी तो दोनों प्लूरल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लार्ज नंबर, देयर इज लार्ज number of girls in this class, इस कक्षा में काफी संख्या में लड़कियां हैं। अब देखिए, लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर लिखा हो, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद देखिए जो नाउन आ रहा ये प्लूरल है। नाउन क्या है? प्लूरल है। नाउन प्लूरल है गर्ल्स, और यहाँ वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, इसलिए करेक्शन ये होगा, देयर इस के स्थान पर आर हो जाएगा। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस क्लास, इस कक्षा में काफी लड़कियों की संख्या है। तो लार्ज नंबर लिखा हो, अ नंबर ऑफ लिखा हो या लार्ज नंबर्स ऑफ हो, तो इनके बाद जो नाउन ऑफ के बाद, प्रीपोजिशन ऑफ के बाद नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। और यहाँ जो देयर जो डमी सब्जेक्ट है इसके बाद जो वर्ब आएगी ये भी प्लूरल होगी, सिंगुलर नहीं होगी। इसका आर कर देंगे, वाज है तो वर्ब कर देंगे, इसी तरह हैज है तो हैव कर देंगे, वर्ब प्लूरल आएगी। नेक्स्ट रूल 6। अब रूल नंबर 6 में देखिए किस प्रकार सेंटेंस होंगे। ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, वो इस कार्य को करने में बहुत थका हुआ है। तो देखिए इसमें जो टायर्ड आया है, अभी प्रीपोजिशन हम उस रूल नंबर 2 में पढ़ा चुके हैं कि टायर्ड के बाद ऑफ आता है, तो जहां इन लिखा है वहां पर ऑफ आ जाएगा। तो करेक्शन क्या होगा? ही इज टायर्ड। अगर डिटेल में देखना है तो रूल नंबर 2 देख लें। ही इज टायर्ड, इन के स्थान पर ऑफ होगा। ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, क्योंकि डाइड ऑफ, मेड ऑफ, फाउंड ऑफ, टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, इनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है। नेक्स्ट रूल, तो इसके लिए क्या करें? सी रूल नंबर 2 देखें डिटेल स्टडी के लिए। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर, नेक्स्ट आता है 7th में देखिए क्या है। हिज रिक्वेस्ट, अब देखिए कुछ वर्ब हैं जिनके बाद निम्नलिखित वर्ब
या निम्नलिखित जो वर्ब्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं के बाद प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है। अब देखिए कौन से वर्ब या एडजेक्टिव हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है। जैसे देखिए इसमें रिक्वेस्ट फॉर, सर्च फॉर, टेस्ट फॉर, तो रिक्वेस्ट फॉर, सर्च फॉर, टेस्ट फॉर, वेल फॉर और इसी तरह से नेक्स्ट है यार्न फॉर इच्छा लालायित होना, यार्न फॉर, डिजायर फॉर, नेक्स्ट है एलिजिबल फॉर, पैशन फॉर इच्छा होना, पैशन फॉर। फिर नेक्स्ट है मैच फॉर और एंजाइटी फॉर चिंता करना। तो देखिए कुछ वर्ब और एडजेक्टिव हैं जिनके बाद फिर प्रीपोजिशन फॉर आता है। रिक्वेस्ट फॉर, सर्च फॉर और टेस्ट फॉर, वेल फॉर यार्न में लालायित होना, इच्छा करना, डिजायर फॉर इच्छा करना, एलिजिबल फॉर योग्य होना, पैशन फॉर इच्छा करना, मैच फॉर किसी से मैच करना, तुलना करना, एंजाइटी फॉर चिंता करना। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल his request of leave was granted. His request of leave was granted. उसकी जो है छुट्टी के लिए जो प्रार्थना से स्वीकार कर ली गई। तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे? हिज रिक्वेस्ट, अब जहां ऑफ लिखा है वहां पर हम प्रीपोजिशन फॉर लिखेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट के बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है। ये रिक्वेस्ट फॉर लीव, उसकी अवकाश के लिए जो प्रार्थना थी, वाज ग्रांटेड, स्वीकार कर ली गई। तो इस प्रकार से रिक्वेस्ट के बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा? फॉर आता है, रिक्वेस्ट फॉर। तो याद रखेंगे रिक्वेस्ट फॉर, सर्च फॉर तलाश करना, टेस्ट फॉर वेल फॉर विलाप करना, यार्न फॉर लालायित होना, डिजायर फॉर इच्छा करना, एलिजिबल फॉर योग्य होना, पैशन फॉर प्रबल इच्छा रखना, मैच फॉर एंजाइटी फॉर चिंता करना। तो रूल 7 हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे रूल नंबर 8। देखें रूल 8। अब रूल नंबर 8 में देखिए कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में कुछ प्लूरल भी लगेंगे लेकिन उनका यूज किसमें किया जाता है? सिंगुलर में किया जाता है। ऐसे देखिए न्यूज है, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका यूज हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है। सिंगुलर नंबर में किया जाता है। अब देखिए कौन से वो नाउन हैं
जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका यूज कहाँ करेंगे, सिंगुलर में करते हैं। अब जैसे देखिए न्यूज है, इसी तरह से सब्जेक्ट जितने हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इथिक्स है, नीति शास्त्र है, पॉलिटिक्स है, राजनीति शास्त्र, लिंग्विस्टिक है, भाषा शास्त्र, लिंग्विस्टिक है, इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स है। इसी तरह से देखिए कुछ और हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, इकोनॉमिक्स है, मीजल्स है, अर्थशास्त्र है। आपको देखिए डिसीजेस हैं, जैसे मीजल्स है, खसरा की बीमारी, मम्स है, एक गलसुआ जिसे कनफीड़े कहते हैं, मम्स है, और जैसे इनिंग्स है, इनिंग मीन्स क्रिकेट की जो पारी होती है, इनिंग्स उसे कहते हैं। तो इनिंग में देखिए यस लगा हुआ है, इनिंग्स है, बिलियार्ड है, गेम है जैसे बिलियार्ड, और इसी प्रकार से जैसे नेक्स्ट डॉट है, ये भी एक प्रकार का गेम है। तो ये नाउन देखने में सभी प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन इनका यूज किसमें करेंगे, हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है। देखिए these newspaper have disturbed the peace of my mind. These newspaper have disturbed the peace of my mind. तो देखिए दी न्यूज़पेपर, इन समाचार पत्रों ने जो है मेरे जो है मन की शांति को भंग कर दिया है। अब देखिए दीज न्यूज़पेपर लिखा है, दीज नहीं हो सकता, ये जितने भी नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सभी सिंगुलर हैं, इसलिए इनके साथ दीज ना होकर के दिस होगा, दिस न्यूज़पेपर हो जाएगा। और जहां पर हैव लिखा है वहां पर जो है वर्ब आ जाएगी हैज। दिस न्यूज़पेपर हैज डिस्टर्ब्ड, इस न्यूज़पेपर ने डिस्टर्ब कर दिया है द पीस ऑफ माई माइंड, मेरे मन की शांति को भंग कर दिया है। द पीस ऑफ माई माइंड, मेरे मन की शांति को भंग कर दिया। तो इस प्रकार से नाउन को ध्यान रखेंगे, ये नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सभी क्या है, सिंगुलर हैं। अब नेक्स्ट रूल आता है, देखिए कुछ लैटिन एडजेक्टिव होते हैं जो जिनके लास्ट में IOR होता है, जैसे देखिए जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, घटिया किस्म का, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इसमें इंफीरियर, प्रायर पहले और पोस्टेरियर बाद में। आज एडजेक्टिव के बाद देन न आकर प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। ये कुछ लैटिन एडजेक्टिव हैं जिनके बाद
जिनके लास्ट में IOR होता है, इनके बाद देन ना करके प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज जूनियर, रमेश जूनियर है। देन मुकेश से जूनियर है। तो देखिए यहाँ जूनियर एडजेक्टिव, इसके बाद देन का यूज किया गया, देन ना करके यहाँ पर प्रीपोजिशन टू आएगा। तो करेक्शन करेंगे, रमेश इज जूनियर, रमेश जूनियर है टू मुकेश, मुकेश से जूनियर है। तो ये लैटिन एडजेक्टिव याद रखेंगे जिनके बाद प्रीपोजिशन टू आता है। नेक्स्ट रूल 10th। अब देखिए रूल नंबर 10 में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, उनको हम कैसे करेक्ट करेंगे। अब देखिए कुछ आदि नाउन देखिए जैसे सीरीज है, सीरीज है, स्पीसीज है, स्पीसीज है, सीप है, डियर है, फिश है। आदि नाउन का रूप सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होता है, एक समान होता है। अतः इनमें यस या यस नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है। लेकिन फिश एक ऐसा वर्ड है जिनमें हम यस लगा करके एक विशेष फिश के बारे में हम वर्णन कर सकते हैं। फिश में यस लगाया जा सकता है, लेकिन फिर पार्टिकुलर हो जाएगा, विशेष फिश हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो देखिए शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, करेक्शन करना है। अब देखिए शीप्स नहीं होता है, शीप ही लिखेंगे। वर्ब की एरर इसमें नहीं आती है, वर्ब यहाँ पर इज लिखें या आर लिखें, दोनों करेक्ट हैं। ये सिंगुलर में भी रूप वैसे होता है, प्लूरल में भी होगा, तो यहाँ पर वर्ब की एरर नहीं आएगी। वर्ब यहाँ आर लिखें या इज लिखें, बस इसमें ध्यान रखना यस यस नहीं लगाना है। शीप आर ग्रेजिंग, अगर इज लिख देंगे तो एक भेड़ चल रही है, आर लिखेंगे तो बहुत सी भेड़ें हो गई। शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, भेड़ें मैदान में चल रही हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इतने नाउन है, सीरीज है, स्पीसीज है, सीप है, डियर है, फिश है, इनमें यस यस नहीं लगाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11, द प्लस एडजेक्टिव का एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है, किस प्रकार से। देखिए रिच मीन्स होता है एक अमीर व्यक्ति। अगर हमें बनाना है बहुत से रिच तो द लगाएंगे, यस इस नहीं जोड़ेंगे, द रिच हो गया। इसी तरह से वीक में एक कमजोर व्यक्ति, अगर हमें कमजोर लोग लिखना है तो द लिखेंगे, यस नहीं लगाएंगे। इसी तरह से रिच है, पुअर है एक गरीब व्यक्ति, अगर हमें गरीब लोग बनाना है
तो इनकी इसकी इस एडजेक्टिव पहले क्या लिखेंगे, द पुअर। इसी प्रकार सिक है एक बीमार व्यक्ति, अगर हमें बहुत से बीमार लोग बनाना है तो द सिक। फिर इसी तरह हम्बल है एक विनम्र व्यक्ति, अगर हमें बहुत से हम्बल व्यक्ति बनाना है तो द हम्बल। तो ये एडजेक्टिव है जिनको नाउन बनाने में क्या इनके पहले ऐड करेंगे, द ऐड करेंगे और इनमें यस यस नहीं लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। धनी लोगों को गरीबों की मदद करना चाहिए। तो देखिए क्या करेक्शन होगा, रिच लिखा है, रिच मैन, तो मैन नहीं होगा, यहां हो जाएगा द रिच। द रिच अमीर लोग हो गए, द रिच शुड हेल्प, गरीबों अमीरों को हेल्प करनी चाहिए। द पुअर्स लिखा, पुअर का यस हटा देंगे, द पुअर हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव से अगर नाउन बनाना होता तो इनके पहले द लगाएंगे और यस यस इसमें नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको जो है इस सेंटेक्स में रूल 11 तक पढ़ाया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ाएंगे। तो डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।